मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का होता है? मोक्ष मार्ग कितने होते हैं? मोक्ष मार्ग कितने होते हैं? सर्वार सिद्धि से सिद्ध करो। मोक्ष मार्ग कितने होते हैं तत्वार सूत्र में? कितने होते हैं? मोक्ष मार्ग की एक वचन का प्रयोग है, इसलिए। किससे सिद्ध होता है कि एक होता है? मोक्ष मार्ग बताया था ना, एक वचन का प्रयोग यदि बहुत मोक्ष मार्ग होते तो बहुवचन का प्रयोग करते, लेकिन एक वचन का प्रयोग किया है। निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन में क्या समानता है? निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन में क्या समानता है? समानता पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कहा था कि इन दोनों में समानता है। अंतरंग हेतु। क्या? का ऑप्शन 6 ऑप्शन। हाँ, ये निसर्गज और अधिगमज में समानता है। जब ये दोनों में समानता है तो निसर्गज अधिगमज कहने की क्या जरूरत थी? हाँ, दूसरा बताओ। तो क्या दो कहने की एक ही है तो क्या मतलब है? जब सम्यक दर्शन अंतरंग कारण एक है तो फिर ये दो क्यों कहने की जरूरत थी? उपदेश की अपेक्षा से है। परिभाषा बनाओ। और हम कहते हैं निसर्गज अधिगमज सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। वाय उपदेश के बिना हो रहा है। होता ही नहीं, निसर्गज सम्यक दर्शन होते ही नहीं, तत्वासूत्रकार के अनुसार होते ही नहीं। सम्यक दर्शन निसर्गज अधिगमज नाम से सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। ये तो उत्पत्ति है महाराज जी सम्यक दर्शन की। उत्पत्ति अकेले मत बोलो, और आगे बोलो, थोड़ा बोलो। सम्यक दर्शन जो सम्यक दर्शन कभी निसर्गज अधिगमज होता ही नहीं है। ये उत्पत्ति के निमित्त हैं। निमित्त है, उत्पत्ति के निमित्त है। हाँ, उत्पत्ति के हेतु हैं। हेतु कह लो आप। एक स्वभाव निसर्गज अधिगमज सम्यक दर्शन का नाम नहीं है। ये तो हाँ, उपसम क्षयोपसम छायक, ये जो सम्यक दर्शन, ये भेद हैं। इनकी उत्पत्ति किससे होती है? निसर्गज अधिगमज। निसर्गज अधिगमज सम्यक दर्शन के नाम मत मानना। ये तो उत्पत्ति के निमित्त हैं, हेतु हैं, निमित्त हैं। जीव की परिभाषा क्या है? जीव किसे कहते हैं? चेतना लक्षणों जीव है। नहीं, चेतना लक्षणों जीव। चेतना लक्षणों जीव। एक छोटा सा लक्षण बताओ, जीव का लक्षण। चेतना लक्षणों जीव। एक सबको बताना ना, तुम्हारे पास माई कहते तुम जोर से बोलो। क्या है? चेतना लक्षण है जिसमें वह जीव है। तो अजीब किसे है? चेतना लक्षण से रहित है, वो अजीब है।
अब यहाँ पर जीव अजीव आश्रव बंद कहे थे, पुण्य पाप को ग्रहण क्यों नहीं किया? तो फिर पुण्य पाप में आश्रव को गर्भित करते हैं तो जीव अजीव इन्हीं में सारा गर्भित कर देते, आश्रव बंद संबल। क्योंकि ये प्रश्न उठाया था ना उन्होंने शंका का। हाँ, संसार आश्रव बंद पूर्वक होता है और उसकी निर्वृत्ति संबर और रक्षा होती है, और मोक्ष इनसे रहित होता है कृष्ण कर्म। इसलिए इनको हम अजीब में अंतर्भाव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ मोक्ष का मार्ग बताना है, और मोक्ष का मार्ग संसार निर्वृत्ति रूप होता है। चलो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब पहला पदार्थों को जानने के उपाय, जानने के लिए कहाँ ढूंढे पदार्थों तत्वों को? तो नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तत्न्यासा, यहाँ इन तत्वों को खोजा जाता है। नाम से खोजो, कोई तत्व नाम से मिलेगा, कोई तत्व स्थापना से मिलेगा, कोई तत्व द्रव्य से मिलेगा, कोई तत्व भाव से मिलेगा। अब ये चारों एक में भी घटित होते हैं क्या? सभी तत्वों में ये चारों घटित होना चाहिए कि कोई एक घट, जैसे हमने कहा ना, कोई नाम से, कोई स्थापना से, कोई द्रव्य से, कोई भाव से, ऐसा लिया जाए, या प्रत्येक तत्व चारों से प्राप्त होता है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें प्रतिविज्ञान को लाना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सी वस्तु दुनिया में है जिसका नाम नहीं हो? क्योंकि नाम के बिना व्यवहार नहीं होता। अब स्थापना के बिना नहीं चलेगा क्या? चलो, एक चीज बचती है, क्या स्थापना के बिना हम तत्व को नहीं समझ सकते? तत्व की पहचान नहीं हो सकती क्या? द्रव्य के अनुसार ठीक है और भाव के अनुसार ठीक है, लेकिन स्थापना की क्या जरूरत है वस्तु को समझने के लिए? है? स्थापना तो है सा अयम, वह यह है, ऐसा कथन करने की जरूरत क्या है? कुछ चीजों के लिए घटाना ही नहीं है। तो कुछ कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में हमें उसका उदाहरण देना ही पड़ेगा, समान अर्थ में, क्योंकि प्रतिमा शब्द समान अर्थ में भी आता है स्थापना। तो वहाँ कहीं ना कहीं रूप में हमें स्थापना से, अथवा यूँ मानो कि स्थापना से भी कई द्रव्यों को, तत्वों को समझा जाता है। संपूर्ण में मत लगाओ, क्योंकि स्थापना सभी द्रव्यों की हो, आश्रव की स्थापना कैसे करोगे? आश्रव की स्थापना कैसे करोगे? बंद की स्थापना कैसे करोगे? शंबर की स्थापना कैसे करोगे? चलो, जीव अजीव की स्थापना तो बन जाएगी, जीव अजीव की, तो आश्रव बंद की, तो समान अर्थ में जब कहते हैं आश्रव किसे कहते हैं, हमें दिखने में तो कभी आया नहीं, तो कहते हैं नाव में जैसे पानी हरा। तो अब समान अर्थ में भी स्थापना का स्थिति बनती है। तो प्रतिविज्ञान जब बनेगा तो वही स्थापना नहीं तो स्थापना अपनी बनेगी नहीं। आश्रव, बंद, शंबर, निर्जरा, इनमें स्थापना बनती नहीं, सा अयम। तो उदाहरण में जब हम उसको देंगे, क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय तो है नहीं, ना आश्रव है, ना बंद है, ना शंबर है, ना निर्जरा है, अपन को कहीं देखने में नहीं आते। इनके कारण देखने में तो आते हैं, कारण देखने में तो आते हैं, लेकिन कार्य देखने में नहीं आता। कारण तो देखने में आ रहा है, जो योगन की चपलाई ताते हो आश्रव आई, तो योगों की चपलता देखने में आ रही, अनुभव में आ रहा है।
बंद भी हमें देखने में नहीं आ रहा, बंद के हेतु मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय आदि ये सब अनुभव में आ रहे हैं। ऐसी प्रकार संबर, निद्रा, इनके कारण तो देखने में आ रहे हैं लेकिन कार्य देखने में नहीं आ रहे हैं। तो उसको जो हमारे परोक्ष है उसके लिए हमें ऐसा जानना चाहिए। क्या केवली भगवान भी इन्हीं निक्षेपों से जानते हैं? उनका तो इसका केवली भगवान भी क्या इन्हीं निक्षेपों से जानते हैं? उनका तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञानी है तो क्या ज्ञानी? क्या केवली भगवान भी इन्हीं निक्षेपों से जानते हैं? नहीं, उनको तो प्रत्यक्ष ज्ञानी है। नहीं तो कैसे कहेंगे कि महावीर का जीव है? भगवान ने कहा कि नहीं, भगवान महावीर ने कहा कि मैं मारीच का जीव था। मारीच नाम किसने बताया? तो महावीर स्वामी के ज्ञान में वो नाम आया कि नहीं? हाँ, इसी बात को लेकर के एक पंडित जी हुए हैं बीना के, बंसीधर जी, उनका कहना है केवली भगवान नाम निक्षेप स्थापना को नहीं जानते, वो स्कंद को भी नहीं जानते, स्कंद को भी नहीं जानते, क्योंकि स्कंद तो कोई चीज़ है ही नहीं, वो द्रव्य को जानते हैं, परमाणु को जानते हैं। तो हमने कहा यदि वो परमाणु को जानते, पहली बात तो वे जानते ही नहीं कुछ, पहली बात तो वे कुछ जानते ही नहीं है, वे तो अपनी आत्मा को जानते हैं, झलकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, झलकन भी उनके यहाँ, बोले ये कपड़ा नहीं झलकेगा, उनके यहाँ तो धागा, एक एक अणु अणु को जानते हैं। इसका इतना बड़ा डिस्कशन हुआ, 10 साल इसका पूरा ऊहापोह चला। अंत में सारे पंडितों ने उनकी इस बात का बहिष्कार किया और उन्होंने यही किया। और बहिष्कार करने के बाद जब उनका नहीं छापा गया, किसी ने नहीं छापा उनका ग्रंथ, 3 भाग लिखे हैं, मीमांसा की मीमांसा, तो उसमें उन्होंने दिया खानिया चर्चा की मीमांसा। खानिया चर्चा में चर्चा हुई थी शिव सागर महाराज के सानिध्य में, वहाँ पर सारे विद्वान, सोनगढ़ के विद्वान और शिव सागर महाराज जी के सामने हुई। उसमें ये प्रश्न आया कि सर्वज्ञ भगवान क्या जानते हैं? जो कहते हैं सर्वज्ञ जो जो देखी बीत राग ने सो सो होती, तो बंसीधर जी का कहना है कि वो कुछ जानते ही नहीं है, उनके ज्ञान में झलकता भी नहीं है। उनके ज्ञान में परमाणु झलकता है, स्कंद नहीं झलकता, विवाह पर्याय नहीं झलकती, शुभा पर्याय झलकती है। तो ये उनका तर्क था। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई मेरू आदि कौन बताएगा ये मेरू है? थोड़े गणधर परमेष्ठी, भगवान नहीं बताए। भगवान को तो एक एक परमाणु झलकता है पूरा, कपड़ा नहीं झलकेगा, एक एक धागा झलकेगा, धागा नहीं झलकेगा, एक एक रुआ झलकेगा, रुआ नहीं झलकेगा, एक एक परमाणु झलकेगा। स्कंद को जानते ही नहीं, संसार की अवस्था को वो झलकता भी नहीं है, न कुछ नहीं। वो कहते सब गणधर परमेष्ठी का, ये जितना आगम है सब गणधर परमेष्ठी ने जान के लिखा है। भगवान ने कुछ नहीं जाना, उन्होंने तो शुद्ध स्वभाव जाना है। द्रव्य का शुद्ध स्वरूप जानते हैं, अशुद्ध नहीं जानते। पर इसका विरोध हुआ, फिर किसी ने नहीं छापा, तो उन्होंने खुद अपनी पत्नी के नाम से ट्रस्ट बना करके और ग्रंथों को छापा। हमारी काफ़ी चर्चा हुई भी, नाम जब गया था थे वो, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, भगवान नाम निक्षेप आदि ये भगवान के लिए हैं कि छद्मस्त के लिए हैं? सबके लिए हैं। नाम कौन बताएगा? भगवान बताया आदि नाथ महावीर। स्थापना किसने बताई? भूत भविष्य वर्तमान के 3 काल। उन्होंने जानी तभी तो बताई। उनसे पूछा जाए, हे भगवान ये मूर्ति किसकी है, तो वे मूर्ति को भी जान रहे हैं और एक किसकी मूर्ति है ये भी जान रहे हैं, इसमें किसकी प्रतिष्ठा की गई ये भी जान रहे हैं। मूर्ति में महावीर स्वामी की प्रतिष्ठा की गई है, ये उनके ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं? नहीं झलकेगा तो हम तो कुछ जान नहीं पाए। कृत्रिम चैत्यालय, ये नाम स्थापना द्रव्य से तो जानते ही हैं, द्रव्य के आगम और नो आगम। हाँ, उसमें अब आगम में क्या आएगा? उनमें वे अनुपयुक्त नहीं हैं, आगम में जानते हैं और उसमें उनका उपयोग
नहीं है, लेकिन उनका उपयोग तो वैसा भी नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। भविष्य के जो तीर्थंकर हैं उनके नाम भी तो बता दिए। हाँ? भविष्य के जो तीर्थंकर उनके पूरे 24 के नाम हैं। नाम बताया उन्होंने, तो हमें क्या मालूम था। और 63 सलाह का पुरुषों का अतीत अनागत काल भी प्रकृष्ट और क्षेत्र भी प्रकृष्ट का ज्ञान तो हमें सर्वज्ञ भगवान से ही हुआ है। इसलिए नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासा ये छद्मस्त के लिए नहीं है। एक बात, प्रमाण नय रदिगमः, ये सूत्र भी जीवों को पदार्थों को जानने का है। तो क्या छद्मस्ती इनके द्वारा जानते हैं कि भगवान भी? प्रमाण को तो भगवान भी जानेंगे, वो नए को नहीं जानते क्या? जानते हैं। वस्तु पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। पर्याय, अब ये पर्यायार्थिक नय है, ये किन्होंने बताया? भगवान। भगवान की वाणी में आया। जानते नहीं है लेकिन झलकता तो है। इसलिए ये मत समझना कि ये सब सूत्र अपने लिए किए जा रहे हैं, पदार्थ को जानने के ये निमित्त हैं। इनके बिना पदार्थ को जाना नहीं जा सकता, चाहे केवली भगवान भी क्यों ना हो। अब तीसरा उपाय कहते हैं एवं प्रमाण, ये हो गया था, ये हो गया निर्देश। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण हो गया था। कहाँ चल रहे थे? तो अपना निर्देश हो गया था। निर्देश किसे कहा था? स्वभाव को। स्वरूप विधानम। 7 तत्वों में निर्देश लगाओ। स्वरूप 7 तत्वों में निर्देश लगाओ। निर्देश स्वरूप का कथन। स्वरूप, स्वरूप जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, आश्रव का स्वरूप। खाने का नाम आश्रव है, बंधने का नाम आश्रव है, संबंध, इसका स्वरूप कथन करना। और नाम में तत्व का नाम है ही अलग अलग। अब अपन नाम के स्थान पर कौन सा पढ़ रहे थे? निर्देश स्वामित्व। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में भी लगेगा कि नहीं? ये सूत्र लगेगा। तो सम्यक दर्शन में क्या पढ़ रहे थे? अभी अपन सम्यक दर्शन में घटा रहे थे। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया था कि नहीं? अब पढ़ रहे थे स्वामी। चारों घटियों में हाँ, चारों। इसका दूसरा निर्देश के पास क्या कहा था? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। तो स्वामी का कथन चल रहा था। सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, ऐसा। तो अपन इंद्रियानुवादेन पंचेन्द्रियाणाम संगीनाम तृतीयमप्यस्ति नेत्रेषाम। इंद्रियों की अपेक्षा, अभी पहले क्या किया था? गति की अपेक्षा। गति की अपेक्षा कौन गति वाला, कौन से सम्यक दर्शन का स्वामी है? अब क्या कह रहे हैं? कौन सी इंद्री वाला, कौन से सम्यक दर्शन का स्वामी है? पंचेंद्री संगी तृतीयम अपि अस्ति। पंचेंद्री जो है और संगी के तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं पंचेंद्री के। कायानुवादेन तस्काई का नाम तृतीयम अपि अस्ति न इतरेषाम। कायानुवाद में त्रस कायकों के पाए जाता है, न इतरेषाम यानी स्थावरों के नहीं। योगानुवादेन त्रयाणाम योगानाम तृतीयम अपि अस्ति। तीनों योग जिसके पास हैं उसी के पास सम्यक दर्शन होंगे तीनों। यदि एक योग भी कम है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अयोगी नाम छायकम एव, अयोगी के छायक सम्यक दर्शन होता है। वेदानुवादेन त्रिवेदानाम तृतीयम अपि अस्ति। वेदानुवाद के अनुसार तीनों वेदों में तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी के भी छायक सम्यक दर्शन पाया जाता है, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा, अतीत की पर्याय की अपेक्षा नहीं। अपगत वेदानाम औपशमिक छायकम चास्ति। 9वें गुण स्थान से ऊपर अपगत वेदी है,
वहाँ छायक और उपशम सम्यक दर्शन ही होता है। कषायानुवादन चतुष्कषायाणाम तृतीयम अपि अस्ति। कषाय के अनुवाद के अनुसार चारों कषायों में, चारों कषाय कौन सी लेना? अनंत बंधु, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान नहीं, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों कषाय वालों के तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। अकषायाणाम औपशमकम छायकम चास्ति। अकषाइयों के औपशमक और छायक सम्यक दर्शन होता है। ज्ञानानुवाद है आभिनिबोधक श्रुतावधि मन पर्याय ज्ञानाना ज्ञानिना तृतीयम अपि अस्ति। देखो यहाँ विषय ध्यान देने लायक है। ज्ञानानुवादन है, ज्ञान के अनुवाद की अपेक्षा से ज्ञान में कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। आविनिबोधक श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञानी नाम, ज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं है, ज्ञानी के सम्यक दर्शन होता है। तो मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय ज्ञान, ये इनके कौन से सम्यक दर्शन होते हैं? तीनों। देखो मना पर्याय किसी के 4 मना पर्याय ज्ञान है जिनका, क्या उनके चारों सम्यक दर्शन कैसे घटाओगे? अवधि ज्ञान और मना पर्याय 3 तो मति शुद्ध तो घट जाएंगे, अनादि मिथ्या दृष्टि है। और अवधि ज्ञान देवों में कोई मिथ्या दृष्टि अवधि ज्ञानी है और उसने प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। छयोपशम में विकल्प नहीं है। छयोपशम तो है ही, चारों ज्ञानों के साथ छयोपशम सम्यक दर्शन का कोई विकल्प नहीं है और छायक का भी कोई विकल्प नहीं। छायक है प्रचार है प्रथमोपशम का। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव है, वह अवधि ज्ञानी था, कोई देव या नारकी मिथ्या था और उसने प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अनादि भी और सादि भी। तो उसके तीनों ज्ञान के साथ औपशमिक लग जाएगा। अब लगाना है मना पर्याय ज्ञान के साथ। मना पर्याय ज्ञान तो मनुष्यों के ही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में कैसे निकालेंगे? मना पर्याय ज्ञान के साथ प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, क्योंकि मनुष्य के होता है, मनुष्यों में भी मुनिराज के होता है, वो तो सम्यक दृष्टि को ही होता है। देखो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हो 6वें 7वें गुरु स्थान में। और उनके कैसे कराओगे आप? क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि ही है पहले से। नहीं नहीं, वो तो सम्यक दृष्टि है ही नियम से। लेकिन निषेध है ना मना, जो लगा लो द्वितीय निषेध है ना मना पर्याय ज्ञान के साथ में और द्वितीयोपशम के साथ में। तो फिर कैसे घटाओगे? देखो मना पर्याय ज्ञान के साथ इन्होंने तीनों सम्यक दर्शन घटाए कि नहीं? हाँ, मना पर्याय ज्ञान मुनि महाराज का घटा रहे हैं ना, ये दो मना पर ज्ञान में रहे पर द्वितीयोपशम श्रेणी मारी हो। अवधि ज्ञान तो घट जाता है, अवधि ज्ञान तो घट जाता है क्योंकि कुअवधि होता है ना। तो कुअवधि जैसे वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, अवधि ज्ञान हो गया तुरंत, नहीं तुरंत एक साथ, है ना। उपशम सम्यक दर्शन अवधि ज्ञानी के पाया जाता है। अवधि ज्ञान के काल में उपशम सम्यक दर्शन घटाना है। तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जब है उस समय उसको अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान तो है उसके पास और उपशम के साथ है, वो हो सकता है, कोई बात नहीं। नहीं मना पर ज्ञान उपशम श्रेणी साथ में होते ही नहीं है, निषेध है। तो फिर यहाँ तीनों घटाए ना, नहीं निषेध है, 4 में संग नहीं होता, हर अकृति तीन घटाए। देखो तृतीयम अस्ति, कोई जीव एक साथ मुनि व्रत धारण करता है उस समय ही माद घट सकता है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि सीधे मिथ्यात गुण स्थान से भाव लिंगत को प्राप्त करता है, सीधा। 4था गुण स्थान नहीं, 5वां नहीं, धवला पुस्तक 5 में आया है उन्होंने अंतरप्रूपणा के अंदर। सीधा मिथ्यात से लेकर के अनादि मिथ्या दृष्टि ने 7वां गुण स्थान प्राप्त किया
अब अनादि मिथ्या दृष्टि सप्तम गुण स्थान प्राप्त करेगा तो कौन से दर्शन से करेगा? प्रथमोपशम से। और उसी समय उसने मना पर्याय ज्ञान का क्षोभशम कर लिया। प्रथमोपशम के साथ घटा रहे हैं, क्योंकि मिथ्यात पूर्वक एक अंतर्मुहूर्त है। गौतम जो इंद्रभूति गौतम थे ना, मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं? एक अंतर मुहूर्त में उन्होंने चारों ज्ञान प्राप्त किए कि नहीं? नहीं, वो तो पहले मान स्तंभ को देख करके वो ऐसा कहते हैं, आगम में तो नहीं मिला। सम्यक तो प्राप्त हुए, मान गलंत हुआ ये कहा है, सम्यक को प्राप्त नहीं हुए ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मान स्तंभ को देख करके उनका मान गलत हो गया। हाँ, इसकी सिद्धि जो आप कह रहे हो धवला की या त्रिलोय परिणति के एक कथन से निकलती है कि समोषण में सम्यक दृष्टि ही प्रवेश करते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं। लेकिन वह कथन भी वहाँ खंडित हो जाता है कि अभव्य कूट तक जाता है। मान स्तंभ तो बहुत पहले आ गया जी। अभव्य कूट कहाँ है? भास्वत कूट 12वीं जो श्री मंडप है ना, जी। श्री मंडप पे आप चारों तरफ स्तूप है। स्तूप के जो पहले स्थान है वो अभव्य कूट कहलाता है। तो अभव्य कूट जहाँ तक गया तो मानस्तंभ बहुत पीछे छूट गया। मानस्तंभ तो पहले ही साल शुरुआत में ही, पहले ही परकोटा जो भद्रसाल नाम का है वहीं पर धूली साल में ही मानस्तंभ है। तो इसका अर्थ है कि मानस्तंभ को देखकर सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि अभव्य अंदर तक जा रहा है, अभव्य कूट तक जा रहा है, तो मानस्तंभ तो पार कर ही दिया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो इंद्रभूति को इतनी कहा गया कि उसका मान का गलन हुआ, सम्यक को प्राप्त हुआ, ऐसा आगम वचन नहीं। अपन लोग यही कहते हैं, लेकिन आगम वचन नहीं है। अभव्य को भी दर्शन नहीं होते भगवान के। अभव्य जो जीव गया है समोषण में तो भगवान के दर्शन नहीं होते। हाँ, वो तो नहीं हो। उन्होंने कहा स्तूपों के तेज को वो सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। तो यही प्रतीत होता है कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जैसे सप्तम गुण स्थान में पहुंचा, उसे चारों ज्ञान एक साथ प्रकट हो गए। अवधि ज्ञान भी, मना पर्याय ज्ञान भी। तभी ये घटेगा, अन्य प्रकार से यह घटित नहीं हो सकता। तीर्थंकरों में नहीं घटाओ, सामान्य में घटा दो। और एक साथ बन गया ना। तब तक उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। नहीं, किसने कहा? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का होना और चारों ज्ञानों का एक साथ प्रकट होना कोई बाधा नहीं। द्वितीयोपशम के साथ, द्वितीयोपशम के साथ द्वितीयोपशम के साथ मना पर्याय, तो फिर तो द्वितीयोपशम के साथ घटा दो उसको। नहीं, घर के नहीं, क्योंकि मना पर्याय ज्ञान 12वें गुण स्थान तक माना जाता है। तो द्वितीयोपशम के साथ तो फिर पूरे गुण स्थानों में अपने आप घटित ही हो रहा है। तो द्वितीयोपशम के साथ तो आराम से फिर घटित ही हो जाएगा, क्योंकि द्वितीयोपशम के साथ में मना पर्याय ज्ञान के साथ में श्रेणी की स्थिति। लेकिन महाराज श्री जी 4 का निषेध है ना इसमें, परिहार विशुद्धि संयम, मना पर्याय ज्ञान और उपशम सम्यक दर्शन और आहारक रिद्धि, ये चारों एक दूसरे के साथ विरोधी हैं। प्रथमोपशम के द्वितीयोपशम, उपशम सम्यक दर्शन है, उपशम सम्यक दर्शन तो द्वितीयोपशम के प्रथमोपशम। यदि दो में से एक लेना पड़ेगा, द्वितीयोपशम है या प्रथमोपशम है? चारों में से कोई एक रहता है। नहीं, तो द्वितीयोपशम के साथ या तो प्रथमोपशम घटित हो रहा है या नहीं, तो ये 3 नहीं कहते।
क्योंकि श्रेणी मना पर्याय ज्ञान 11वें गुण स्थान में भी है। 12वें गुण स्थान का हाँ, 12वें तक तो है ही, छायक में तो बाधा है ही नहीं, बाधक है उपशम में। उपशम के साथ में तो द्वितीयोपशम में भी अपने आप में द्वितीयोपशम की अपेक्षा से ही फिर ये तीसरा वाला बनेगा, अन्यथा ये घटित नहीं होगा। एक बार और उसको देख लो। मना पर्याय ज्ञान के साथ श्रेणी चढ़ाना है। यदि मना पर्याय ज्ञान के साथ श्रेणी चढ़ता है तो ये 3 सरल से घटता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। केवल ज्ञानी नाम छायकम एव, ठीक है, कोई बाधा नहीं है। संयमानुवादन है सामायिक छेद प्रस्थापना संयता नाम तृतीयम अपि अस्ति। सामायिक को छेद प्रस्थापना संयत के 3 होते हैं, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये 6ठे गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक चलता है। परिहार विशुद्धि संयता नाम औपशमकम नास्ति ही। परिहार विशुद्धि के औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं है। इतरत द्वितीयम अपि अस्ति। यही परिहार विशुद्धि मना इतरत द्वितीयोपशम अस्ति। परिहार विशुद्धि के साथ इतरत नहीं, इतरत का अर्थ औपशमिक नहीं लेना, ये इतरत यानी शेष 2 ऐसा लेना। अब इतरत से अपन क्या समझ रहे हैं कि अपन इसलिए रुक गया था मैं कि उपशम सम्यक दर्शन के साथ में इन्होंने कहाँ गया वो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये परिहार विशुद्धि के साथ औपशमिक नास्ति इतरत द्वितीयम अस्ति ही। तो द्वितीयम का द्वितीयोपशम नहीं, अंत के 2 जो ज्ञान हैं, 2 जो सम्यक दर्शन हैं, क्षयोपशम और छायक ये हैं। हमें दृढ़ कह के प्रथमोपशम नहीं है, इतरत यानी द्वितीयोपशम है नहीं। सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात संहिता नाम औपशमकम छायकम चास्ति। सूक्ष्म सांप्राय के यथार्थ के चारित के औपशमय को छायक होते हैं, क्षयोपशम नहीं होता। संहिता संहिता नाम असंहिता नाम च तृतीयम अपि अस्ति ही। चौथे और 5वें गुण स्थान में तीनों सम्यक दर्शन है। दर्शनानुवाद ने चक्षु दर्शन अवधि दर्शन नाम तृतीयम अपि अस्ति ही। दर्शनानुवाद में क्या है, चक्षु अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, इनके साथ तीनों होते, कोई बाधा नहीं। केवल दर्शन नाम छायकमेव, ठीक है। लेश्यानुवाद ने सर्वलेश्यानाम तृतीयम अपि अस्ति ही। लेश्यानुवाद के अनुसार सभी के तीनों लेश्याएं पाई जाती हैं, ठीक है, कोई बाधा नहीं। लेश्यानुवाद ने सर्वलेश्यानाम तृतीयम अपि अस्ति। 6 लेश्याओं में तीनों सम्यक दर्शन। कैसा? 6 लेश्याओं में तीनों सम्यक दर्शन पाए जाएंगे। हाँ, छायक में पाई जाए, क्या बात है। चौथे गुणस्थान है ना, चौथे गुणस्थान में 6 लेश्याएं हैं। छायक सम्यक दृष्टिकोण में सब छायक सम्यक दर्शन के प्रति अपना ज़्यादा श्रद्धा भाव है, छायक सम्यक दृष्टिकोण का। लेकिन वहीं का निराकरण हो जाता है जब भरत ने बाहुबली को चक्र चलाया। कृष्ण लेशा स्पष्ट है, उन्होंने तो निपटा ही दिया था, वो तो अपने पुण्य से। तो जब मारने का भाव आ सकता है तो कृष्ण लेशा मारने में कोई बाधा नहीं है। छायक सम्यक और दर्शन वो भी अनैतिक तरीके से, युद्ध न्याय से सिद्ध हुआ था, लेकिन उसको भी उन्होंने छोड़ दिया है। पर असंयम का प्रभाव है तो लेश्याएं तो बनेंगी। असंयम किसको बिगाड़ेगा? परिणामों को। असंयम किसको बिगाड़ेगा? योग को। असंयम तो कुछ करता नहीं है,
असंयम तो अपने परिणामों को बिगाड़ देगा। लेकिन उस समय कृष्ण लेस्या हो जाएगी उनकी, कृष्ण लेस्या हो जाएगी उनकी। अकलंक स्वामी महाराज तो मुनि महाराज तक को ले रहे हैं षडपी, यही जैसा सर्वार सिद्धिकार भी लेंगे। छह लेशान जब वहाँ आएगा ना मुनियों का वर्णन, तो उनमें पुलाग बकुश में उसमें षडपी लेस्या कह रहे हैं। लेशानुवादन है, भव्यानुवादन है, भव्यानाम तृतीयम अपि अस्ति न अभव्यानाम। सम्यक्त्वानुवादन है, यत्र यत सम्यक दर्शन तत्र तदेव गेयम। सम्यक्त्वानुवादन है, जिसको जो सम्यक दर्शन है वही है। संज्ञानुवादन है, संज्ञी नाम तृतीयम अपि अस्ति। जो चार संज्ञाएं होती हैं उसमें तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते, कोई नाम नहीं। संज्ञी नाम, संज्ञानुवादन है संज्ञी नाम, संज्ञी या संज्ञी का भेद है यहाँ। तो संज्ञी के तीनों पाए जाएंगे, असंज्ञी के नहीं। तदुभय व्यपदेश रहता नाम छायकम एव। जो संगी और असंगी से ऊपर उठ गए हैं उनके छायक ही होगा, क्योंकि अनंत भगवान को ऐसा मानते हैं। भली मनयोग है लेकिन ना वो संगी हो। अब मनोयोग तो वहाँ है लेकिन उपचार से। आहारानुवादन है, आहार का नाम तृतीयम अपि अस्ति। आहारानुवाद में आहारक के तीन ही होते हैं। अनाहार का नाम छद्मस्ता नाम तृतीयम अपि अस्ति। अब यहाँ देखना अनाहारक के, पहला तो आहारक में तो मानने में कोई बाधा है ही नहीं। अब अनाहारक के जो अनाहारक है छद्मस्तों के तीनों सम्यक दर्शन घटा रहे हैं। अब अनाहारक के तीनों सम्यक दर्शन वही उपशम वाले का विकल्प आएगा, छायक का तो कोई विकल्प है नहीं, छह उपशम का भी कोई विकल्प नहीं। अब छह उपशम का विकल्प आएगा। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में मरण ही नहीं है तो अनाहारक दशा कैसे बनेगी? द्वितीय सम्यक दर्शन वाला श्रेणी से आएगा और मरण को प्राप्त हो जाएगा। अनाहारक में नहीं बनेगा, सम्यक दर्शन में मरण ही नहीं है। अपर्याप्त दशा में द्वितीयोपशम, द्वितीयोपशम ही के प्रथमोपशम सम्यक दर्शन घटित होगा नहीं जी, क्योंकि मरण वहाँ है नहीं। तो अब बचा मार द्वितीयोपशम। जहाँ उपशम में आए तो प्रथमोपशम जहाँ घटित ना हो तो द्वितीय, क्योंकि द्वितीयोपशम में मरण है। अनाहारक दशा में द्वितीयोपशम का काल है और वो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में देवों में द्वितीयोपशम घटाया है और अनाहारक दशा में है द्वितीयोपशम लेके जा रहा है। पूरा उपशम नहीं होगा। 11वें गुणस्थान में मर गया कोई जीव, मर गया, उसमें नहीं आया क्या? 11वें गुणस्थान में अकाल में मरने वाला जीव जरूरी है कि दूसरे गुणस्थान में जाएगा? दूसरे गुणस्थान में कौन जाता है मरे बिना? कोई जीव 6 आवली काल का के शेष रहने पर अधिकतम यदि उसी जीवन काल में गिरता है तो वो दूसरे गुणस्थान में जाएगा और फिर मरेगा कहाँ जाके? मर सकता है, मरने के बाद दूसरा गुणस्थान में नहीं जाएगा। जीते जी दूसरे गुणस्थान में जाएगा, वहाँ जाके मर जाए तो बात अलग है। लेकिन द्वितीयोपशम वाला कोई एक समय में मर गया, 11वें गुणस्थान में पहुँचा एक समय जघन्य काल में और मरण को प्राप्त हो गया, तो 8 में से लेकर के कहीं भी मरण को प्राप्त हो सकता है। तो अपर्याप्त दशा में और 11वें गुणस्थान में मरण होगा तो 11वें गुणस्थान में यदि भाव क्षय होता है तो वो चतुर्थ गुणस्थान में अपर्याप्त दशा में होगा ना, अनाहारक दशा में। बस अनाहारक दशा। तो यहाँ का अनुवाद क्या घटाना है? अनाहारक। गुणस्थान से कोई मतलब नहीं है। गुणस्थान तो चौथा ही आएगा और नीचे गुणस्थान में आ गया तो मिथ्यात्व में जाएगा। दूसरे गुणस्थान में मरने के बाद व्यक्ति नहीं जाता है, जीते जी जाता है। तो द्वितीयोपशम की अपेक्षा अनाहारक नाम छद्मस्ता नाम तृतीयम अपि अस्ति। केवली नाम समुद्घाता नाम
छायकमेव, केवली के समुद्र घाट में छायक ही होता है। अनाहरक है इसलिए समुद्र घाट लाए हैं, आहरक की अपेक्षा नहीं। साधनम द्विविधम अभ्यंतरम बाह्यम च। अब कौन सा आ गया? निर्देश, स्वामित्व, साधना। तो स्वामित्व का कथन हो गया सम्यक दर्शन में। अब ये विषय बहुत अच्छा है। साधनम द्विविधम अभ्यंतरम बाह्यम च। अभी आप लोगों को रटना है कौन सी गति में, कौन सी लेस्या में कौन सा सम्यक दर्शन पाया जाता है। एक बार रट लो कि विषय सरल है, एक बार आ जाएगा तो फिर कोई बाधा नहीं होगी। अभ्यंतर दर्शन मोहस्योपशमः क्षयः क्षयोपशमो वः। अभ्यंतर में दर्शन मोहनी का उपशम, क्षय क्षयोपशम ही साधन है। बाह्य नारकाणाम प्राक चतुर्थ्या सम्यक दर्शन में साधनम केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित धर्म श्रवणम, केशांचित वेदना भी भवः। बाह्य कारणों में नारकियों में चौथी पृथ्वी, प्राक चतुर्थ्या यानी तीसरी पृथ्वी तक। प्राक चतुर्था लिखते हैं, तीसरी नहीं लिखते। चौथे नरक के पहले पहले सम्यक दर्शन का साधन कोई जीव जाति स्मरण से, कोई जीव धर्म स्मरण से और कोई जीव वेदना से, तीन से सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। धर्म स्मरण भी है, ठीक है, तीसरे नरक तक जाते हैं। निसर्गज अकलंग स्वामी ने लिया है, राजवार्तिक में लिया है कि निसर्गज जो है जाति स्मरण और वेदना से जो सप्तम आदि नरकों में उत्पन्न होता है वह निसर्गज कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा उन्होंने बनाई है तो ये परिभाषा फिर मनुष्यों में भी लगाना पड़ेगी, त्रियंशों में भी लगाना पड़ेगी, देवताओं में भी लगाना पड़ेगी। हाँ, बस प्रत्यक्ष रूप से उपदेश का अभाव है। दात्र स्मरण में आखिर उसको याद तो उपदेश ही आएगा। महाराज श्री जी, जो ईशु गति से जाता है उसको जाति स्मरण होता है, ईशु गति से जो जाता है उसके लिए जाति स्मरण होता है। ईशु गति से जाने वाले को जाति स्मरण होता है, ऐसा उल्लेख कहाँ है? ज्ञानारों में नहीं, उग्रदित्ताचारी हुए हैं, उग्रदित्ताचार्य जिन्होंने कल्याणकारक ग्रंथ लिखा हुआ है उसमें उन्होंने 3-4 कारण जो ईशु गति से जाता है उसको जाति स्मरण होता है। ये शब्द हमने ऐसा कभी सिद्धांत में पढ़ा नहीं है कि जाति स्मरण उसी को होता है जो ऋजु गति से आता है। ईशु 3-4 कारण उन्होंने दिए हैं, ईशु गति दिया है और विशुद्ध परिणाम दिए हैं और 1-2 कारण और उसमें उन्होंने दिए हैं। तो ईशु गति से जाने वाले को जाति स्मरण होता है। ज्ञानारों में है, इसमें उग्रादित्य आचार्य जिन्होंने कल्याणकारक ग्रंथ लिखा है आयुर्वेदिक का, उसमें भावनात्मक दे दिया, सिद्धांतिक नहीं है। नहीं तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ईशु गति से जाने वाले के लिए क्या जाति स्मरण होता है? अब उसमें कहा है तो विचारणी तो है, लेकिन आगम में सिद्धांत में कहीं ऐसा उल्लेख देखने को नहीं आया। गाथा दिखाएंगे महाराज, गाथा है उनकी उसमें। अब कल्याण ग्रंथ है कि औषधि ग्रंथ है? औषधि ग्रंथ है महाराज जी, मंगलाचरण पूरा ग्रंथ है ये। और कोई तर्क भी नहीं जम रहा है कि ईशु गति वाले को ही क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके लिए ईशु गति वाले जीव सबसे कम होते हैं जी। ऋजु गति और जो विग्रह गति वाली हैं तो दोनों में से सबसे कम जीव ऋजु गति वाले होते हैं, क्योंकि बहुत कम होता है कि जहाँ मरे ठीक वहीं पैदा हो, थोड़ा बहुत तो स्थान पर। ऋजु गति वाले बहुत कम, बहुत स्तोक हैं। काकतारी न्याय से किसी का निमित्त बनता है
कि जहाँ मरे ठीक वहीं उत्पन्न होते हैं। ऐसा। और ज़्यादातर ऋजु गति जो है एक इंद्रियों में बनती है। ऐसे पृथ्वी काय है उनका वो, क्योंकि जिनका सर्वत्र उत्पाद है उनके ये बन जाती है ऋजु गति, क्योंकि उनको तो कोई स्थान का तो बंद होता नहीं। यहाँ तो बंद होता है कौन से विमान में उत्पन्न होना है, और वहाँ तो उनकी आयु भी बराबर है, उतनी श्वास के 18वें भाग, और कहीं भी उत्पन्न होना है तो वो जीव ज़्यादा ऋजुगति से जाते हैं। नहीं तो जो जाति स्मरण से मतलब जिनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, तो जाति स्मरण का मतलब भाव क्या है वहाँ पर? किनका? मतलब जिनको जाति स्मरण के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है, जाति स्मरण में उनको पूर्व भाव की बात याद आ जाती है। वही विशुद्धि है, जब उनको संकलेश होता है या कोई आश्चर्य होता है तो उनको पूर्व भाव की याद आ जाती है। जैसे अपने शास्त्र में आया ना, सुलोचना को जाति स्मरण हुआ कबूतर कबूतरनी को देख करके। दो ही मिलते हैं, जाति स्मरण मिलता है और अवध ज्ञान भी मिलता है। अभी वर्तमान में भी बताते कि फलाने को मतलब पूर्व का बाधा तो याद नहीं, है। आगम में निषेध नहीं है, लेकिन उदाहरण नहीं मिल रहा कोई कि किसी व्यक्ति को पंचम काल में जाति स्मरण हुआ या हो रहा है। ये उदाहरण जो मिलते हैं, जो बच्चे लोग पूर्व भाव की बात बोलते हैं, इनमें एक भी बच्चा अभी तक नहीं आया जो त्रियंचों से आया हो और वो कहे त्रियंच। जितने आए मनुष्य वाले ही आए। वो सब ठीक है, लेकिन अभी तक जितने आए कोई ये नहीं आया कि मैं फलाने त्रियंच पर्याय से आया हूँ। मनुष्य में सबने मनुष्य पर्याय वाले ही आए। जो नहीं हुआ होगा ये कहते हैं, पर आगम में तो निषेध नहीं है ना। आगम में ऐसा निषेध नहीं है कि त्रियंच पर्याय से नहीं आए या मनुष्य पर्याय से नहीं आए। हाँ, जाति स्मरण हुआ भरत को देख करके, हाँ, त्रिलोक मंडन को, हाथी को देख करके। हाथी उसको भी जाति स्मरण में, और भी कई जीवों के आते हैं। वर्तमान युग में जाति स्मरण हो गया था उनको। साधन में से चतुर्थी मारभ्यवा आसप्तम्य नारका नाम जाति स्मरण वेदना भी भवश्य है। चौथी पृथ्वी से लेकर 7वीं तक 2 के माध्यम से सम्यक दर्शन होता है, जाति स्मरण और वेदना। अब एक बार ऐसी चर्चा आई थी, वेदना अकेले से सम्यक दर्शन होना संभव नहीं दिखता है, जाति स्मरण वहाँ जरूरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह रहा है, जाति स्मरण और वेदना है। जाते ही नहीं कोई, तीसरे से नीचे कोई जाता ही नहीं है, जा ही नहीं सकता कोई भी। अवधि ज्ञान जो है वो सप्तम पृथ्वी तक लगा सकते हैं, लेकिन विक्रिया करके विहारगत स्वस्थान की अपेक्षा से तीसरी पृथ्वी के नीचे कोई नहीं जा सकता। जाने का निषेध ही है, सर्वथा निषेध है, क्योंकि 16वें स्वर के ऊपर के देव जाते नहीं, और 16वें स्वर के देव भी मध्यलोक से नीचे नहीं जाते। आगम के सिद्धांत के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार वो नीचे गए ही है सीता। तीसरी, चौथी नहीं, रावण जो है तीसरी पृथ्वी में है, तो चौथी पृथ्वी में तो जा ही नहीं सकते। नहीं तो ये दोनों आगम होगा। चौथी पृथ्वी में संबोधन को तो कोई आचार्य नहीं मानते। यदि सीता का जीव गया है तो तीसरी पृथ्वी मानना चाहिए। रावण का गया नरक कौन सा? चौथा। रावण का जीव नहीं, उसको एक बार और देखो, चौथा है, तीसरा है। अभी तक तीसरे का ध्यान है कि रावण और लक्ष्मण तीसरे नरक में हैं,
और तीसरे नरक में का ही है। देख लेना एक बार, पक्का कर लेना। तीसरी का तो है, चौथी का मुझे देखना। इस प्रकार से नहीं, और शब्द समुच्चय वाचक भी है। हाँ, मतलब एक से भी होता है। हाँ ठीक है, ऐसा भी, क्योंकि ये हमने जो बताया था ना कि चर्चा में यही आया था कि वेदना अकेले से सम्यक दर्शन न माने, जाति स्मरण मानना ही पड़ेगा। क्योंकि यहीं से सिद्ध हो रहा है कि ऊपर केशांचित लगाया। हाँ, केशांचित जाति स्मरण, केशांचित धर्म स्मरण, केशांचित वेदना भव। हाँ ठीक है, ये बात विचारनी है कि सप्तम नरक के सारनार्थियों तक के लिए केशांचित शब्द का प्रयोग नहीं किया, जाति स्मरण वेदना विभव शब्द का प्रयोग किया, और आगे पीछे केशांचित लगा रहे हैं। तीसरी पृथ्वी तक लगाया और आगे त्रियंचों में भी लगा रहे हैं। त्रियंशाम केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित धर्म स्मरणम, केशांचित जिनबिंब दर्शनम। आप देखो, अब कोई देखो जाति स्मरण से कर रहे हैं तो ठीक हो गया, अब त्रियंश भी धर्म का स्मरण करते ये भी ठीक हो गया, लेकिन केशांचित जिनबिंब दर्शन, त्रियंश लोग भी भगवान की मूर्ति देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, अवधियान से नहीं। केशांचित जाति स्मरण शामिल नहीं, अकेला जिनबिंब दर्शन, केशांचित जिनबिंब दर्शन। ठीक है, करने में कोई बाधा नहीं, बोली तो नहीं पा रहे, त्रियंश बोली तो नहीं पा रहे, बाकी समझ तो रही है कि वीतराग मुद्रा है, सब कुछ समझ रहे हैं। बंदर, हाँ बंदर रामटेक में। अरे हाँ, छू सकता है, बाधा आगम से तो बाधा नहीं है, लेकिन कई बार बंदर क्या छूट के छेड़ता है। हाँ, बार बार छेड़ता हो। हाँ, त्रियंचों की आदत, बंदर की आदत होती पहले, हाँ तो छेड़ता है पहले, हाँ हाँ, नकल करने की आदत। और हो सकता है आगम में कोई बाधा नहीं है, कुत्ते को भी कहा ही अपने हाथ, त्रियंचों कहा है, हो सकता है। उसी समय आचार्य जी ने कहा कि उसकी तरफ देखना नहीं और बोलना नहीं उससे, उसको मतलब छेड़ना नहीं किसी तरह से। बंदर ने आचार्य जी के पैर भी पड़े हैं, उन्हीं बंदरों ने आचार्य जी को गिराया भी है, उन्हीं बंदर ने आचार्य जी को पंजा भी मारा था एक बार। हाँ तो केशांचित हो सकता है, कोई बात नहीं। मनुष्यानाम अपि तथैव देवानाम केशांचित जाति स्मरण, केशांचित धर्म स्मरणम, केशांचित जिन महिमा दर्शनम, केशांचित देवार्दी दर्शनम। अब ये क्या है, देवों के कितने हो गए, जाति स्मरण, धर्म स्मरण और जिन महिमा दर्शन। यहाँ जिनबिंब दर्शन नहीं कहा, केशांचित देवार्दी दर्शन, दूसरे देवों की रिद्धियाँ देख करके होते हैं। देवों में जिनबिंब दर्शन नहीं कहा, सबसे बड़ी विशेषता है, विचारणीय प्रश्न भी है। जिन महिमा में तो आ जाता है पंचकल्याणक वगैरह, वो तो ठीक है, उसमें तो समझ में आ जाता है, लेकिन जिनबिंब दर्शन देवों में निषेध कर दिया गया, स्पष्ट है। नारकियों में समझ में आ रहा था, त्रियंचों तक में जिनबिंब ले लिया। ये प्राग आनतात, ये कहाँ तक है, आनत सुर के आनत आरण अच्युत, आनत प्राणन आरण अच्युत देवानाम देवर्धि दर्शनम मुक्त्वा
तृतीयम अपस्ति ही। ओह, आनत आरण प्राण अच्युत 4 स्वर्गों में क्या हो गया? देवर्धि दर्शन। ये दूसरे की रिद्धियों को देख करके क्या नहीं करते, मतलब आश्चर्य नहीं करते। पर ये विचारनी बात है, 16वें स्वर्ग की बात कहते तो फिर भी ठीक था, क्योंकि सब अहमेंद्र हैं। लेकिन ये 13वें, 14वें, 15वें और 16वें में देवर्धि दर्शन के द्वारा छोड़ करके 3 हैं। आश्चर्य नहीं होता। शुक्लेश्या कारण मान लो। हालांकि शुक्लेश्या का जघन अंश 12वें स्वर्ग से शुरू हो जाता है और जघन अंश हुआ, और ये यहाँ पर जाकर के मध्यम उत्कृष्ट अंश हुआ। और क्या लेश्या के परिणाम से उनको आश्चर्य नहीं हो रहा है। अन्यमता वो लंबी वाले भी 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, मतलब परिव्राजक परमहंस वगैरह जो हैं वो 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, तो इसलिए उनको भी आश्चर्य जैसा होता होगा, इसलिए ये जिन महिमा इसके 12वें स्वर्ग में जघन लेश्या है, और हो सकता है 12वें स्वर्ग में उस भाग में नहीं होता हो, बहुभाग तो वो पद्मलेश्या वाले हैं। 12वें स्वर्ग में बहुभाग तो पद्मलेश्या है, एक भाग में जघन शुक्लेश्या चालू हो जाती है। अन्नमतावलंबी आदि जाते हैं। नवग्रेविक नाम केशांचित जाति स्मरण केशांचित धर्म श्रवणम। वहाँ जिन महिमा नहीं है, जिन भगवान की महिमा भी छले समाप्त हो गई, मत जाति स्मरण और धर्म स्मरण आपसी में जो तत्व चर्चा करते हैं उसी में उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। अनुदिशन उत्तर विमानावासी नाम कल्प न संभवती प्रायो भूत सम्यक्त्वा नाम तत्रोत्पत्ति। अनुदेश और अनुत्तर विमानों में वासियों में यहाँ कल्पना नहीं संभव है, क्योंकि वहाँ सभी पहले से ही सम्यक दर्शन लेके आते हैं। इस प्रकार से है।